आज मैं सार संग्रह एनसीईआरटी से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पूरा ही टॉपिक कराने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले वनडे एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पर्यावरण से तुम्हारा टेट, सीटेट और जो यूपी SSC की आने वाली भर्तियाँ हैं उनमें काफ़ी इसका अहम रोल रहने वाला है। इसीलिए हम पूरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। पारिस्थितिकी के माध्यम ये पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जो जीव और वातावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। या भौतिक घटक या ऊर्जा घटक भी कहते हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आर्नियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। एक पद जो केवल द्वारा गैर किए जाने का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। दस प्रतिशत का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा की खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने की जो धारणा होती है, धारणीय या स्थानीय विकास, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट की पर अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ब्रैटलैंड कमिश्नर ने, जो 1987 में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अवघटक या डिकम्पोजर कहलाते हैं? कवक, जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड क्या होता है? सीधा। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा या विपरीत बनता है? पारितंत्र जीवभार का पिरामिड जो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा या विपरीत बनता है? जलीय पारितंत्र में। पारितंत्र तत्व में तत्वों के स्क्रीन को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल सर्किट। समुद्री वातावरण में कौन सा जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। पारितंत्र का जो गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किस क्षेत्र के सभी जीवधारी या वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। पारितंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? सौर्यक विकिरण या सोलर रेडिएशन बोलते हैं जिसे। भारत में रामसर आर्द्रभूमियाँ जो 42 हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में 49 हो गई हैं। राज्य जिसके आर्द्रभूमि और ये आर्द्रभूमियाँ दिया है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। बुलर झील, होगेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानेसर। लद्दाख की बात करें तो तिसो मोरीरी झील और तिसोकार आर्द्रभूमि झील। हिमाचल प्रदेश में तुम्हारा चंद्रताल, पोंगडेम झील, रेणुका सबसे आर्द्रभूमि है।
पंजाब की बात करते हैं, हरिके झील जो कृत्रिम आर्द्रभूमि की झील है, काजरी झील, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। केरल में तुम्हारा हो गया अष्टमुडी, सटमकोट्टा, वेम्बनाड। इसमें अष्टमुडी ये तीनों ही झीलें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। राजस्थान की बात करते हैं, सावर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मोंटेक्स रिकॉर्ड, ये मोंटेक्स रिकॉर्ड में शामिल है केवलादेव। उड़ीसा की बात करते हैं, चिल्का झील, भितरीकणिका मैंग्रोव। आंध्र प्रदेश कुलोरी झील। तुम्हारा असम की बात करते हैं, दीपोर झील। तमिलनाडु में तुम्हारा पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य है। त्रिपुरा में तुम्हारा रुद्रसागर झील। मणिपुर में लोकटक झील, ये भी मैट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उत्तर प्रदेश ऊपरी गंगा नदी, ब्रज घाट्स, नरोरा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य। शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नावर झील, सुर सरोवर। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पूर्वी कोलकाता आंध्रभूमि, सुंदरबन सबसे बड़ा है। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा है विश्व में भी। मध्य प्रदेश भोज आर्द्रभूमि, गुजरात नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, महाराष्ट्र नंदुर मधमेश्वर लोनार झील, बिहार में तुम्हारा काबरताल आर्द्रभूमि, उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व। परिस्थिति तंत्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था एनजी टेस्ले ने किया था। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। परिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो एजी टांसले। सेकंड चैप्टर पेज पे चलते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा बायोम। जैवमंडल के अंतर्गत यानी बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं के अंतर्गत किन घटकों को संगठनों को सम्मिलित किया जाता है? जैविक एवं अजैविक घटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल, जिसे फूड वेब बोलते हैं। भारत में वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया? 1987। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में वन सर्वेक्षण की बात करते हैं तो 1987 की बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वे संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कंपोस घास किस बायोम में पाई जाते हैं? उष्णकटिबंधीय बायोम होते हैं। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है? अम्ब्रेला प्रजाति। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा तंत्र समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल, जिसे फूड वेब बोलते हैं। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषिका। वे जातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा ज्वर बाहर की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों में संबंधित हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। साल, सागौन, शीशम किस बायोगैस के वृक्ष हैं? ये मानसूनी बायोगैस के वृक्ष हैं। प्राकृतिक वनस्पति का संबंध विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़। अनुकूलतम बायोम यानी ऑप्टिमम बायोमों की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? अयनवर्ती सदाबहारी वन बायोम में। हाथी घास, एलिफेंट ग्रास किस बायोम को एक प्रमुख घास है? ये सवाना बायोघास। किसी भी बायोम में प्रकीर्णन का जो जीवन, उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता, उनकी संख्या किन पर निर्भर करती है? संरचना, शकल, बायोमास एवं जातियों पर।
के संगठन पर। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष होते हैं? ये मानसूनी होते हैं बायोम के। किस बायोम की भूमि अम्लीय है? अल्फ खनिज बालू होती है, शंकुधारी वन होते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले तो बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? अयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन बायोम में। किसी भी बायोम में प्राणियों के जीवन का क्रियाशीलता को तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। विश्व की किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार कहा जाता है तथा दुग्ध व्यवसाय केंद्र कहा जाता है? ये शीतोष्ण घास बायोम होते हैं। कीस्टोन प्रजातियां का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि पारितंत्र की अन्य प्रजातियों कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। कीस्टोन प्रजातियों में विलुप्त होने पर उनकी प्रजातियों को विलुप्त हो जाती हैं। पौधों की जाति की बात करते हैं तो उनकी संरचना में वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में उसमें पाए जाते हैं? मानसूनी वन में पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आता है एग्जाम में। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। मानसूनी वायु विश्व का सर्वाधिक विलुप्त पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मानसूनी वायोम। किस वायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? विषुवत वन वायोम में। तापांतर अवनवर्ती सदाबहारी वनों में होता है। यूकेलिप्टस की बात करें, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके पैट में भी आया था। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको इनेमी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया माध्यम में बहुतायत में पाया जाता है, बहुत अधिक वहाँ पे पाया जाता है। इसे प्रकृति का आतंकवादी पौधा भी कहते हैं। सागर जल के नितंब तलहटी रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? वैनथ। रेडियार किस वायु का जंतु है? टुंड्रा वायोम का। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल को कहा जाता है इकोक्लाइन। सर्वप्रथम प्राकृतिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने। भारत किस क्षेत्र को परिस्थिति उष्ण की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी भारत को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वायु से पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, पूरा कंप्लीट चैप्टर कराएंगे, एक एक क्वेश्चन सभी कराएंगे इसके। जैव विविधता की बात करते हैं, बायोडिवर्सिटी की बात करते हैं। अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो एक निर्धारित क्षेत्र होता है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति होती है, जिसमें सर्वप्रथम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? वाल्टर जी रोशन ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मोस्ट लगा लेना, ये आपको याद करना ही है। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। किस पक्षी को विलुप्त होने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्यांडिफ्लोयम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई है?
डोंडो पक्षी यह उपर्युक्त पौधों के फलों को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्रों का चयन किया है। पश्चिमी घाट, सेकंड हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र, थर्ड हो गया आपका पूर्वी हिमालय और फोर हो गया आपका सुंडालैंड। ये निकोबार द्वीप पे पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 की बात करते हैं, 2011-20 को किस रूप में घोषित किया गया? इसे जैव विविधता के रूप में घोषित किया गया। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। ऐसे क्षेत्र जो परिस्थितीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं। स्थानिक जातियाँ, एंडेमिक स्पाइस की उपलब्धता की जैव विविधता का अधीन अधिक पाई जाती हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। फ्लाइंग बॉक्स की बात करते हैं, यह उड्डयन बालगुन, ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। यह क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? IUCN। कौन सी औषधि मेडिसिन गिद्धों की संख्या में कमी के लिए की जाती है? डाइक्लोरोफेनेन सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये वल्लभगढ़ हरियाणा में है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका चेन्नई तमिलनाडु 2003 में। भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झोपड़ी प्रसिद्ध है? सीथक थॉर्न। भारत में अतिसघन वन यानी हाईली डेंस फॉरेस्ट का संबंध क्षेत्र राज्य में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रीम्स शब्द किसने संबंधित है? वाघ अभ्यारण्यों से रखरखाव के लिए काफ़ी मोस्ट है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? वल्लभगढ़ हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाली किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस रेड पांडा है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये दाचीग्राम में आपका हंगुल मृग पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये लद्दाख में है। ये आपके पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, याद रख लेना, इसे इम्पोर्टेंट है ये, आप आगे भी आने वाले एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? ये अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। जीवमंडल परिस्थिति तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों से। अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। हाईएस्ट डेंसिटी। एम स्ट्रिप्स शब्द किसने दिया था? बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? 30 जनवरी 2001 में। प्रोसिपिस जूलिजिफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचा रहा है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंगपुच्छ वानर यानी मकाओ के प्राकृतिक आवास पाए जाते हैं तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम का पारित किया गया, ये 2002 में। काफ़ी मोस्ट है ये क्वेश्चन, इसे भी याद करना है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। किस समूह को जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोस। और धान के पौधे में अमोनिया के रूप में जीवमंडल परिस्थिति रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों के जड़ों के द्वारा। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, काफ़ी मोस्ट है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है।
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस टॉपिक का जो भी पार्ट रह गए हैं वो आगे हम कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों।